हाय एलिगेंट लेडीज, हाउ आर यू ऑल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक सा टॉपिक लेकर आई हूँ। एज इन टुडेज वीडियो वी विल डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ फैशन और आज मैं बताऊंगी कि आप सब फैबुलस गर्ल्स की वार्डरोब में क्या क्या चीजें मस्ट हैव्स हैं। सो बी श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक स्टाइल सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम क्लोथिंग मस्ट हैव्स की तरफ आते हैं कि वो कौन कौन से एसेंशियल्स हैं जो ड्रेसिंग में आपके पास मस्ट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अबाउट ब्लैक ट्राउजर्स। ब्लैक ट्राउजर्स किसी भी डिजाइन में हो, किसी भी स्टाइल में हो, बट दे शुड बी इन योर वार्डरोब क्योंकि दिस इज द कलर जो आपके हर आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके पास ब्लैक ट्राउजर होते हैं तो आपको और किसी ट्राउजर की जरूरत कम ही पड़ती है। आप चाहें तो आप प्लेन ब्लैक ट्राउजर्स भी अपनी वार्डरोब में ऐड कर सकते हैं और अगर आप थोड़ा सा अपने ट्राउजर्स की लुक को इनहेंस करना चाहते हैं तो यू कैन ऐड अ लिटिल बिट डिटेलिंग, लिटिल बिट डिजाइनिंग ऑन देम एज वेल। सेकेंड इंपॉर्टेंट एसेंशियल इन योर वार्डरोब मस्ट बी बेज और स्किन ट्राउजर्स। बेज और स्किन भी ऐसा कलर है जो आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट कर जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। एंड पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्यूलॉट्स एंड बॉक्स ट्राउजर्स ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेट फिट वंस। तो नाउ लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट क्लोथिंग एसेंशियल क्या है। एक आइडिया जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी वो है जी ब्लैक शलवार डिजाइनिंग आइडिया। तो दिस इज द शलवार बिट ऑन अ फैंसियर साइड जो कि मेरे पास रॉ सिल्क स्टफ में है और ये फैंसी शलवार है। आपकी वार्डरोब में एक इस तरह का पीस होना भी लाजमी बात है। ब्लैक और बेज की बात हो और हम वाइट की बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी वार्डरोब में वाइट ट्राउजर्स किसी भी स्टाइल में, किसी भी डिजाइन में होना बहुत जरूरी है क्योंकि वाइट इज द कलर जो आपके हर एक शर्ट के साथ, हर एक आउटफिट के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। You can have white box trouser, white straight trouser, white शलवार, white tulip pants, कोई भी स्टाइल हो आपकी वार्डरोब में होना बहुत मस्ट है। एंड अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो यू गाइज नो वेल कि मैं शलवारों को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज कम्पेयर टू ट्राउजर्स और मैं आप लोगों के साथ इसी वजह से डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस भी शेयर करती रहती हूँ ताकि अगर आप लोगों ने भी इस तरह का कुछ स्टिच कराना है तो आप लोग ईजिली करा सको। The next essential is a white चिकनकारी शर्ट जो कि बिल्कुल प्लेन हो, मोनोक्रोम हो। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप किसी इवेंट पे जाना चाह रहे हो एंड यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट योर क्लोथिंग या आपको ये लग रहा है कि मैं तो सारे आउटफिट्स पहले से पहन चुकी हूँ, अब मैं क्या पहनूं, तो आप इस तरह की वाइट शर्ट को डिफरेंट स्टाइल्स में स्टाइल कर सकते हो, डिफरेंट दुपट्टास के साथ, डिफरेंट ट्राउजर्स के साथ, डिफरेंट एक्सेसरीज के साथ। तो बिल्कुल एक नई लुक क्रिएट हो जाती है। Now I have some dupatta essential suggestions for you girls as well। वैसे तो आपकी वार्डरोब में बहुत रंग बिरंगे दुपट्टे होंगे बट मैं आप लोगों को वो चीज बताऊंगी जो आपकी वार्डरोब में होना मस्ट है। जो आपके दुपट्टास में पर्टिकुलरली कौन से कलर्स हैं जो मस्ट होनी चाहिए। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो आपके पास एक प्लेन ब्लैक शिफॉन या किसी भी स्टफ में प्लेन दुपट्टा होना बहुत मस्ट है। एक प्लेन ब्लैक दुपट्टा आपकी वार्डरोब में जरूर होना चाहिए बिकॉज ब्लैक इज द कलर जो आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ, बहुत सारे शर्ट्स के साथ चला जाता है। तो आप किसी भी स्टफ में ब्लैक दुपट्टा ले लें। अनदर इम्पोर्टेंट एसेंशियल इन योर वार्डरोब मस्ट बी अ प्लेन वाइट दुपट्टा। जिस तरह से मेरे पास ये जॉर्जेट का दुपट्टा है और इसके भी एजेस पे मैंने इस तरह से लेस भी लगवाई है और ये दुपट्टा भी आप यकीन करें मैंने बहुत सारे आउटफिट्स के साथ कैरी किया है। सो दीज आर द बेसिक कलर्स जो कि आपकी वार्डरोब में मस्ट होने चाहिए एंड मोस्ट प्रोबेबली आप में से बहुत सारी लड़कियों के पास ये कलर्स होंगे भी। इसके अलावा डिफरेंट कलर्स के दुपट्टास तो आपकी वार्डरोब में होंगे बिकॉज वो आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ मैच्ड होंगे। एक और ट्रेंड जो 2023 में बहुत ज्यादा हिट है वो है ऑर्गेन्जा दुपट्टास। तो आप बेसिक वाइट कलर में या बेसिक ब्लैक कलर में भी ऑर्गेन्जा दुपट्टा ले सकते हैं अगर आप ऑर्गेन्जा में कंफर्टेबल हैं। अगर आपको ऑर्गेन्जा
दुपट्टे को हैंडल करना, कैरी करना आता है तो यू कैन गो फॉर इट। पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न लुक देते हैं। इसके अलावा कलर्ड दुपट्टास आप लोग ले लें, उसका भी बहुत फ़ायदा है। जिस तरह से मेरे पास ये प्लेन रेड शिफॉन का दुपट्टा है, अब अगर मेरे कलर में मेरे आउटफिट में थोड़ा-सा भी रेड का टच आता है तो मैं इसको ईज़िली वहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। सो ये थे सारे क्लोथिंग एसेंशियल्स जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। नाउ कम्स माय मोस्ट favorite part of the entire wardrobe, which is the footwear। जूतों में कौन से जूते, कौन से डिजाइन्स, कौन से कलर्स आपकी पास होना मस्ट हैं, और मैं उनको मस्ट क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो लेट्स सी कि वो कौन कौन से पेयर्स हैं, कौन कौन से स्टाइल्स हैं और कौन कौन से कलर्स हैं। फर्स्ट एंड foremost important is your white slippers। वाइट स्लीपर्स अगर आपके पास हैं, किसी भी डिज़ाइन में हैं, किसी भी स्टाइल में हैं, तो यू कैन सी बहुत सारे आउटफिट्स के साथ ये बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। दिस वन डिज़ाइन इज़ फ्रॉम ECS और ये बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। And it go really well with white as well as non-white outfits. The second important pair in your wardrobe must be a black flat slippers। Black flat slippers भी अगर आपके पास हैं तो बहुत सारे outfits के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो this one is from Stylo, बहुत comfortable design है। Next is skin pinkish या nude beige color के stylish slippers। ये भी बहुत सारे आउटफिट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक मल्टी कलर्ड का खुस्सा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स हैं तो ये आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छा लगने वाला है। प्लस अगर आपका आउटफिट बिल्कुल प्लेन वाइट है या प्लेन ब्लैक है तो भी ये बहुत ज़बरदस्त सा कॉम्प्लीमेंट करता है। फ्लैट्स के साथ साथ किसी भी न्यूट्रल कलर की एक हील पेयर होना आपकी वार्डरोब में मस्ट है। चाहे वो ब्लैक हील पेयर हो, चाहे वो वाइट हील पेयर हो या फिर बेज हो, ये 3 कलर्स ऐसे हैं जो आपके हर एक आउटफिट के साथ बहुत जबरदस्त लगेंगे। तो योर वार्डरोब मस्ट हैव वन closed toe or open toe upon your choice, a heel pair that goes well with your every outfit। क्लोथिंग और फुटवेयर के अलावा वो कौन से हेयर टूल्स हैं जो किसी भी लड़की की वार्डरोब में होना मस्ट हैं। तो इसकी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी। मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगी जो कि एसेंशियल है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट यूज्ड आइटम है, एंड इट वुड बी स्ट्रेटनर। जो स्ट्रेटनर बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ वो है रेमिंगटन का स्ट्रेटनर, और इसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो 180 टू 230 के दरमियान में। आप कोई भी रेंज पे टेम्परेचर को रख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इस पर्टिकुलरली इस स्ट्रेटनर की बात करूँ तो आई गेस इट्स द मोस्ट वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड इन माई इंटायर लाइफ। एक तो सिंपली आप इससे बाल स्ट्रेट कर सकते हो जो कि इसका मेन पर्पज होता है। इसके अलावा आप बहुत जबरदस्त से और बहुत डिफरेंट स्टाइल्स के बहुत डिफरेंट तरह से कर्ल्स भी कर सकते हो। आपको किसी कर्लिंग रॉड की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो आप एक दफा किसी अच्छे स्ट्रेटनर में इन्वेस्ट कर लें तो आप इंटायर लाइफ उसी के साथ चला सकते हो। बिकॉज अगर आप अच्छी चीज लेते हो तो वो जल्दी खराब भी नहीं होती। और इसके अलावा स्ट्रेटनर जो है वो एक मल्टीपर्पज टूल है। आप उसे स्ट्रेटनिंग के अलावा भी और बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं वो बना सकते हो। तो इट मस्ट बी इन योर हेयर एक्सेसरीज या हेयर एक्सेंशियल्स। एंड आफ्टर ऑल स्ट्रेटनर इज अ मल्टीपर्पज टूल। तो आप इससे स्ट्रेटनिंग के अलावा कर्लिंग, क्रिम्पिंग और भी बहुत सारे हेयर स्टाइल्स हैं जो कि आप इजीली बना सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ज्वेलरी एसेंशियल्स। ज्वेलरी एक ऐसी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लुक में बहुत ज्यादा चेंज और बहुत ज्यादा डिफरेंस लेकर आती है। बट शर्त ये है कि आपने राइट ज्वेलरी को राइट आउटफिट के साथ राइट लुक में पेयर अप किया हो। प्लस जो भी ज्वेलरी डिजाइन, जो भी ज्वेलरी स्टाइल आप चूज करते हैं वो बहुत ज्यादा डिसेंट, क्लासी और मॉडर्न होना चाहिए। बट ज्वेलरी एसेंशियल्स, इज इट मेकिंग अ सेंस? ऑफ कोर्स यस। तो सबसे पहले तो आपकी एंटायर ज्वेलरी कलेक्शन में एक जबरदस्त सा स्टाइल स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। बिकॉज इट्स द डिजाइन, इट्स द पेयर जो आप फॉर्मल से लेकर पार्टी इवेंट्स में या इवन फॉर द डेली वेयर भी पहनते हैं तो आपकी लुक बहुत ज्यादा इनहेंस्ड लगती है। जिस तरह से मेरे पास ये फ्लोरल इयरिंग्स हैं फ्रॉम बेहुरे, एंड इट्स द पीस जो कि मैंने मॉल्स में भी पहन के गई हूँ, जो कि मैंने वेडिंग इवेंट्स पे भी पहना है, जो मैंने एज अ डेली लुक में भी कैरी किया है। सेकेंडली, पर्ल्ड
ज्वेलरी किसी भी स्टाइल में हो, किसी भी डिज़ाइन में हो, आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ बहुत कॉम्प्लीमेंट कर जाती है। जिस तरह से मेरे पास ये पर्ल नेकलेस है, मैंने बहुत सारे आउटफिट्स के साथ इसे यूटिलाइज़ किया है। ऑफ कोर्स आप इसे डेली में तो नहीं यूज़ कर सकते, बट फॉर पार्टी इवेंट्स एंड फॉर द वेडिंग इवेंट्स ये आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। एंड दीज़ पर्ल्ड इयररिंग्स जो कि अगेन फ्रॉम बिहुरे मैंने ये लिए थे और ये मेरे इतने सारे आउटफिट के साथ इतने प्यारे लगे हैं। आई वॉन्ट इवन टेल यू गाइस कि इट इज द वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट और ये ऐसा पीस है जो कि आपके लॉन्च से लेकर फैंसी आउटफिट्स के साथ भी अगर आप पहनते हैं तो इट गोज इक्वली वेल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हैंड एक्सेसरीज, पर्टिकुलरली द रिंग्स। तो रिंग्स आपको कैसी लेनी चाहिए जो कि आप पहने तो आप ज़्यादा ओवर भी ना लगें, स्टाइलिश भी लगे, बट स्टिल ऐसी पीसेस हों जो कि आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ अच्छे भी लगें। तो आप जब भी रिंग्स लेते हैं तो मिनिमल रिंग्स लें, बीडेड रिंग्स ले लें जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें एक आध जो है वो पर्ल लगा होता है, किसी भी कलर में हो, ब्लैक में हो, वाइट। इसके अलावा यू मस्ट हैव मिनिमल ब्रेसलेट्स जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा डिसेंट लुक देते हैं। एंड ओ यस, दीज सिल्वर झुमकास आर रियली लाइफ सेवर। ये मैंने बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पहने हैं और ये पर्टिकुलरली आपकी एथनिक और देसी लुक्स को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो डू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ ज्वेलरी पीसेस। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द मेकअप वर्ल्ड एज वेल। देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपकी एक वाइज इन्वेस्टमेंट साबित होते हैं और कौन से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हम इमोशनल होकर ले तो लेते हैं बट वो बड़े बड़े एक्सपायर्ड हो जाते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द आई शेडोज। तो दिस इज द पैलेट बाय हुदा ब्यूटी। ये उनकी ड्यूप पैलेट है और इसमें ऑलमोस्ट सारे बेसिक आई शेडोज मैट शेड्स भी हैं, इसमें ग्लिटर शेड्स भी हैं। एंड इट इज़ द वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ये वो वाली पैलेट है जिससे आप अपनी डेली लुक भी क्रिएट कर सकते हो और आप अपनी पार्टी लुक्स भी डिफरेंट डिफरेंट इसी पैलेट को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हो। सो यू गाइस कैन इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ पैलेट्स। सेकेंड मेकअप एसेंशियल इज काजल पेंसिल। आप किसी भी ब्रांड की काजल पेंसिल ले सकते हो। दिस वन इज फ्रॉम क्लोसल और ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रीजनेबल है। और काजल पेंसिल का फ़ायदा ये है तो आप इसको एज अ काजल तो यूज़ करते ही हो, आप इससे डिफरेंट स्मज्ड आई शेडो लुक भी क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी अपर लिड पे इसको अप्लाई करो ब्लैक काजल पेंसिल को, फिर उसे स्मज कर बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़े की लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मेकअप में एक अच्छा मस्कारा होना भी आपके पास ज़रूरी है। मस्कारा मैं बहुत महँगा रिकमेंड नहीं करती बिकॉज़ आफ्टर 6 मंथ्स मस्कारा वैसे भी ड्राई हो जाता है। तो अगर आप बहुत महँगा ले लेते हो तो वो इतना कोई वाइज़ डिसीज़न नहीं होता। अच्छा मस्कारा लो, वॉल्यूमाइज़िंग मस्कारा लो बट रीज़नेबल लो। इसके अलावा आप एक अच्छा-सा अफोर्डेबल सा कंसीलर ले लो। भी आपके डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, वो ईज़िली हाइड हो जाती है। एंड दिस कंसीलर इज़ फ्रॉम मिस रोज़ कॉस्मेटिक्स और काफ़ी अच्छी इसकी कवरेज है, काफ़ी रीज़नेबल है। अपार्ट फ्रॉम पाउडर्ड ब्लशेज़, लिक्विड ब्लशेज़ और टिंट्स बहुत ज़्यादा नेचुरल भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा ड्यूई फिनिश देते हैं एंड और बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगते। तो दिस इज़ द टिंट बाय मेबेलिन। लिप एंड चीक टिंट है और बहुत अच्छा सा क्रीमी सा ये लुक देता है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। ओके, इस तरह की मेकअप पैलेट्स जिसमें बहुत सारे मल्टीपल शेड्स होते हैं, वो समटाइम्स बहुत सारे शेड्स ऐसे होते हैं जो कि यूजलेस पड़े रहते हैं। तो दिस पैलेट इज बाय ब्यूटी क्लेस। नो डाउट पिगमेंट बहुत अच्छी है, शेड्स में बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत अच्छे कलर्स हैं, बट स्टिल बहुत सारे शेड्स ऐसे हैं जिनको मैंने टच भी नहीं किया बिकॉज ये शेड्स उनके लिए हैं जो बहुत आर्टिस्टिक लुक्स क्रिएट करते हो। ऑब्वियसली डेली में इस तरह के पॉपिंग शेड्स, पर्टिकुलरली ग्रीन्स के जो कलर्स होते हैं वो हम यूज नहीं करते। सो इट्स बेटर कि आप एक अफोर्डेबल सी पैलेट ले लो जिसमें बेसिक शेड्स हों, ब्राउन्स के शेड्स हों या पिंक के शेड्स हों जो हम डेली में यूज भी करते हैं। इसी तरह से मेकअप ब्रशेस में आप बहुत बड़े-बड़े पूरे-पूरे सेट्स ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। आप बेसिक ब्रशेस ले लें, एक ब्लश ऑन ब्रश ले लें, आप एक फाउंडेशन ब्रश ले लें, 1-2 आई शैडो ब्रशेस ले लें, 1-2 ऐसे ले लें जिससे आप क्रीज़ में आई शैडो फिल करें, एक आप एंगल्ड ब्रश ले लो तो इट्स इनफ।
सेम गोज़ फॉर लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स में भी आप ऐसे शेड्स लें जो आप यूज़ करें, पिंक्स के और डार्क पिंक के शेड ले लें जो कि आप डेली में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डार्कर शेड्स भी लेने हैं तो आप इस तरह के शेड्स लें जो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग हो, जिनको आप अप्लाई करें तो आप ज़्यादा ओवर भी ना लगें। ऐसे शेड्स ना लें जो कि लेने के बाद आप बस रख दें उनको एक्सपायर्ड होने के लिए। अफोर्डेबल लिपस्टिक्स की बात करें तो रिवाज यूके की लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मिडोरा की लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छी हैं, काफ़ी पुरानी चली आ रही हैं और काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट है, काफ़ी अच्छी कलर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो इन 2 ब्रांड्स की लिपस्टिक्स आप ले सकते हैं। इसी तरह रिवाज यूके की आप लिप पेंसिल्स भी ट्राई कर सकते हैं, इनको आप आई पेंसिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर दी नेल पेंट्स तो मैं बहुत ही लाइट और न्यूट्रल कलर्स के नेल पेंट्स यूज़ करती हूँ, जिस तरह से व्हाइट है, जिस तरह से बेज न्यूड के शेड्स हैं, ये ज़्यादा क्लासी लगते हैं, ज़्यादा मॉडर्न लगते हैं। अब बहुत ज़्यादा पॉपिंग कलर्स जो हैं वो थोड़े से आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं, तो आप इस तरह के न्यूट्रल से शेड्स लें, अपने नेल्स पर अप्लाई करें, बहुत अच्छी और स्टाइलिश लुक आती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको बहुत सारी स्टाइलिंग टिप्स, बहुत सारे आइडियाज आज की वीडियो से मिले होंगे। फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको किस टाइप का कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो अल्लाह हाफिज़।